अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए आज हम बेंगलुरु में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब। आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा भी इंटरव्यू किया जाए, तो मैं आपके तमाम नाजरीन को अपनी तरफ से आदाब कहना चाहूँगा। दरअसल यहाँ पर उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू नामा निगारों के लिए यानी उर्दू रिपोर्टर्स के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें बहुत सारी मालूमात हमें फ्राहम की गई। आप भी उससे इस्तेफादा हासिल करें। मुझे भी काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ कि किस तरीके से हमें उर्दू रिपोर्टर्स को फील्ड में काम करना चाहिए और सोशल मीडिया में किस तरीके से काम करना चाहिए। इस सिलसिले में काफ़ी अच्छे लेक्चर्स इसमें रहे। जहाँ तक आपने कहा कि उर्दू मदारिस के ताल्लुक से आपने सवाल किया, तो ये बड़ा बेहतरीन सवाल था आपका। और आज पूरा उर्दू तबका उर्दू मदारिस को लेकर फिक्रमंद है। जितने भी सरकारी उर्दू मदारिस हैं उसमें एक के बाद एक बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर तलबा की तादाद भी घट रही है। इसकी कई वजूहात हैं। जहाँ तक कि मेरा जो तजुर्बा है, मैं तकरीबन 25 साल से इस सहाफ़त के मैदान में हूँ। मैं पहले रेचू का एक मुकामी अखबार था नखारा, उसमें काम किया करता था। उसके बाद इनकलाब दक्कन जो गुलबर्गा से आता, उसका बाज़ाब्ता तौर पर 2006 से मैं रिपोर्टर हूँ। उसके बाद यूं ही मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि ये दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, तो मैंने एक चैनल का आगाज किया जिसका नाम था A1 टीवी उर्दू। तो A1 टीवी उर्दू के आज अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उर्दू को समझने वाला कोई नहीं है या फिर उर्दू को पसंद करने वाले ऐसे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उर्दू एक शीरीं ज़ुबान है, उसके अंदर इतनी मिठास है कि मेरा ये तजुर्बा है कि लोग गैर भी उसको सुनते हैं तो उन्हें भी एक असर महसूस होता है। शर्त इस बात की है कि हम उर्दू को उस तरीके से प्रोजेक्ट करें। आप हमारे A1 टीवी कुछ वीडियोस देखिए कि कुछ कई गैर मुस्लिमों को हमने उर्दू में बोलने पर मजबूर किया, चाहे वो MLA हो चाहे वो मिनिस्टर हो। जब भी हम उनसे बात करते हैं वो कन्नड़ में बोलने की कोशिश करते हैं। कन्नड़ की हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा चैनल उर्दू है तो हम उन्हें बड़े ही बादब तरीके से कहते हैं कि सर हमारा चैनल उर्दू है, आप 2 लफ्ज उर्दू में बोलिए। तो वो 2 लफ्ज बोलने की कोशिश में वो बहुत ज्यादा भी बोल देते हैं, बाद में उन्हें खुद अच्छा अच्छा लगने लगता है। ऐसा हमारा तजुर्बा भी है। और जहां तक उर्दू मदारिस का सवाल है, आपने बहुत अच्छा ये किया। हम तमाम को चाहिए कि उर्दू मदारिस का ख्याल करें। अब मैं एज ए रिपोर्टर मेरा क्या फर्ज है, तो मैं जिस एरिया में फिरता हूँ, जिस एरिया की मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, वहाँ के उर्दू मदारिस का भी हाल अहवाल जानूं और वहाँ क्या बेटरमेंट हो, क्या उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे से क्या हो सकता है हम भी करें। एक लीडर है तो उसकी भी वो जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के उर्दू मदारिस का दौरा करे, वहाँ का हालत देखे। उसी तरीके से कोई भी हो, एक आम उर्दू बोलने वाला भी है तो उसका भी फर्ज है वो अपने मोहल्ले के उर्दू स्कूल को जाए, वहां पर देखे हालत क्या कम है, बच्चे कम है, क्यों कम है। वहां पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, जैसे कि क्लासरूम, पीने का पानी की सहूलत नहीं है, बैतुल खला की सहूलत नहीं है, या फिर क्लासरूम नहीं है। तो ये जो बुनियादी सहूलियात है, अगर इसमें कमी है तो क्यों कमी है, इस सिलसिले में अगर हम खुद जाकर बीओ से बार बार रब्त करें, जो भी उर्दू तबका है वो बार बार रद्द करे तो एक ना एक बार मजबूर होकर वो सारी चीजें देंगे। अब जहां तक इसका सवाल है स्ट्रेंथ कम होने का, तादाद कम होने का, हाजिरी कम होने का, तो उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे टीचर्स जिम्मेदार हैं, सही पढ़ा रहे नहीं, इस वजह से मदरसे की हालत खराब है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, टीचरों का ये कहना है कि भाई हम क्या करेंगे, वालदेन लाकर नहीं डाल रहे बच्चों को। अब वालदेन का ये कहना है कि भाई वो सरकारी नौकरी नहीं मिलती उर्दू पढ़े तो और हमारे पास इनपुट, टीचर ये भी करेंगे हमारे पास इनपुट अच्छा नहीं आता है ना, जो बच्चे आते हैं वेस्ट किस्म के बच्चे लाकर डालते हैं। पहले अच्छे बच्चे आते थे, उनको अच्छा पढ़ाते थे, उन्होंने अच्छा ये हुए, अब वो बच्चे भी नाखिस आ रहे। तो इस तरह से टीचर की शिकायत टीचर वालदेन पर डालते हैं, वालदेन टीचरों पर डालते हैं, इन्हें उन पे डालते हैं। तो आज का ये जो दौर है, इसमें मातम करने की कोई जरूरत नहीं। हम एक दूसरे पे मातम करते रहते हैं, हम रोना रोते हैं कि हमारा स्कूल ऐसा है, उर्दू स्कूल जो जवाल की तरफ है, उर्दू जवाल की तरफ है। ये मातम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मातम करने से बेहतर है मरम्मत का काम करें। उर्दू मीडियम हूँ, मेरे साथ में ये अलग बात है, मेरी किस्मत में रिपोर्टर बनना था। मैं MA किया, B.Ed किया, फिर DGMC किया, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। तो आज मैं एक रिपोर्टर बना और मेरे शहर में इज्जत है और मेरे को जो है पेट भरकर खा सकता हूँ, इतना अल्लाह ताला की तरफ से
इनायत है मुझ पर। लेकिन मेरे जो क्लासमेट थे, मेरे साथ पढ़ने वाले कई डॉक्टर हैं, जो उर्दू मीडियम पढ़े बच्चे, इंजीनियर है, थर्मल प्लांट में इंजीनियर है। हमारे एक दोस्त जो मेरे क्लासमेट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो उनकी महाना लाखों रुपए तनख्वाह है। एक दोस्त लेक्चरर है, तो वो उर्दू मीडियम पढ़े वाले सरकारी नौकरी में है। कई लोग बाहर गए कमा लेते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि हमारे माँ बाप में जो गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया, उर्दू पढ़ाए तो बच्चा बेकार होता है या फिर उसको कुछ आगे के फ्यूचर नहीं बनता, वो नहीं है। उर्दू पढ़ाए तो उसका फ्यूचर बनता। आप कोशिश करके देखो। तो उर्दू के हवाले से सर आपको तो वालदेन को समझाने की जरूरत है। देखो भाई, तुम बच्चे को जितना कर सकते हो तुम करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अंग्रेजी पढ़ाए तो आपका बच्चा है ना कामयाब हो सकता है, वैसा नहीं है। उर्दू पढ़ाए तो भी होता है, अगर अल्लाह ताला उसकी किस्मत में लिखा रहा। तो आप उर्दू उसकी मादरी जबान में पढ़ेगा तो कौम की खिदमत करेगा। वरना अगर उसको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए तो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू रखो, एक सब्जेक्ट तो पढ़ाओ। हुकूमत भी एक सब्जेक्ट देने के लिए तैयार है। एक बाज़ाब्ता तौर पर तनवीर सेठ जिस वक्त ये थे वजीर तालीम थे, उस वक्त एक प्रोविजन बनाकर पास करके गए उन्होंने। क्या है, अगर आपका कन्नड़ मीडियम स्कूल है तो आप एक सब्जेक्ट उर्दू उसमें पढ़ा सकते। कोई बच्चा चाहे तो चॉइस करके ले सकता, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। हम स्ट्रगल करके उसको लागू कराना। कन्नड़ स्कूल में हम डालते हुए बच्चे को एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाओ, बोलने के लिए तैयार नहीं है हम क्या है, आसानी देख रहे। आसान स्ट्रगल करो, यकीनन आपकी जुबान भी बचती, आपका बच्चे का फ्यूचर भी बनता। उर्दू के हवाले से आपको ये कशार जैसा कि गालिब कहूँ या इकबाल की जान कहूँ तुझे, है उर्दू जबान तू ही बता क्या क्या कहूँ तुझे। देखो, उर्दू तो इतनी मीठी जुबान है कि गुलजार साहब ने कहा था, उसके बातों में महक के किरदार से खुशबू आती है, वो शख्स को सब पसंद करते हैं जिसे उर्दू आती है। ऐसे कई अशार हैं। मैं हमारे शहर के एक मिजाजा शायर थे फैजुर रहमान फैज साहब, चूंकि बात ये उर्दू स्कूलों की और उर्दू के खिदमतगारों की चल पड़ी है, तो उनका एक खिस्सा बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वो कहते हैं कि बड़े शायर बने इतराते हैं, बड़े शायर बने इतराते हैं, वो उर्दू की कमाई खाते हैं। बड़े शायर बने इतराते हैं, वो उर्दू की कमाई खाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाकर अंग्रेजी में, अपने बच्चों को पढ़ाकर अंग्रेजी में सितम उर्दू जबान को ढाते हैं। तो ऐसे कई प्रोफेसर भी हैं जो उर्दू के प्रोफेसर हैं, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे। कई शायर भी हैं, कई वकील हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कोई मायूब बात भी नहीं है। अंग्रेजी मीडियम आप पढ़ाइए, उसमें क्या है, आपकी मर्जी है, लेकिन एक सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ाइए। आप उर्दू के शायर हैं, मैं उर्दू का शायर हूँ, मैं उर्दू का रिपोर्टर हूँ। मैं भी कई मिजाजा शायरी करता हूँ। मेरी भी एक किताब शायर होने के करीब है। मैं अपने बच्चे को अगर उर्दू नहीं सिखाया, उन्हें भी है ना, वो क्या चीज हमारा बाल लिखो दे वो रख देगा, उसको मालूम नहीं होता। जब मेरा बच्चा जिसको पढ़ नहीं सकता, तो दूसरा उनको क्या मैं पढ़ने की तलकीन करूं। बहरहाल, आपने फ्रीडम न्यूज में मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फ्रीडम न्यूज के जो है तमाम नाजरीन से, व्यूवर से मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी हमारे अब्दुल अजीज साहब लोकपल्ली इस वीडियो को शाया करेंगे, मैं खुद भी देखूंगा और हुआ तो इसको मैं अपने चैनल पर भी चलाऊंगा। बहरहाल, जितने भी नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि फ्रीडम न्यूज आपका अपना उर्दू न्यूज है। उर्दू की खिदमत का अगर जज्बा है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए।